ये है बोलते पन्ने और आप सुन रहे हैं आज के अखबार, ताकि आप जान पाएं स्याही से रंगे पन्नों में छपी खबरों का सच। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी। शुरू कर रहे हैं आज के अखबार। बताएंगे आपको 22 अगस्त के अखबारों की खबरें। ये वीडियो आप 24 अगस्त को सुन रहे हैं क्योंकि 2 दिन की समीक्षा रह गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि ये हम मिस ना करें और इस क्रम को, इस गति को बनाए रखें। 22 तारीख के अखबारों के 2 मेन इवेंट्स थे। पहला इवेंट था कल्याण सिंह की मौत की खबर, इस पे क्या कवरेज हुई। दूसरी इवेंट था कि अफ़गानिस्तान में जो केओस है और अफ़गानिस्तान की राजनीति में 22 तारीख को क्या डेवलपमेंट हुई, इस पर बात करेंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि हिंदी के अखबारों ने कल्याण सिंह पर जिस तरह से स्टोरी की है, कवरेज किया है, उससे लगता है कि कल्याण सिंह भारतीय राजनीति में कोई बहुत ही ईमानदार और सिद्धांतवादी नेता थे, जबकि ऐसा नहीं है। वो बीजेपी के एक नायक के रूप में ज़रूर आए थे, जो 1991-1992 में यूपी के मुख्यमंत्री थे और बीजेपी की तरफ से पहले यूपी के मुख्यमंत्री थे। और उन्हीं की, जब वो मुख्यमंत्री थे उसी वक्त ये बाबरी मस्जिद ढांचा गिराया गया। इसको लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट भी दिया था उस घटना से पहले कि ऐसा नहीं होगा। इसके बावजूद उनकी निगरानी में ढांचा गिराया गया और देश भर में दंगे हुए। उसके बाद एक भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। तो कल्याण सिंह की मौत हुई एक उम्र के बाद, लेकिन मौत किसी व्यक्ति के जाने के बाद उसके पूरे कैरेक्टर का हम अगर एनालिसिस करें तो उसे उसी तरह से लिखा जाना चाहिए। उसकी अच्छी चीज़ें, उस व्यक्ति की जो उस व्यक्ति ने कुछ ऐसा किया जिसने पूरे सिस्टम को बदल दिया। लेकिन अखबारों ने ऐसा नहीं किया। अखबारों ने बीजेपी की लाइन पर ही कल्याण सिंह को रिपोर्ट किया है, तो इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आते हैं हम अफगानिस्तान पर। अमेरिका ने काबुल में फंसे अपने नागरिकों से कहा है कि वे तब तक एयरपोर्ट न जाएं जब तक उन्हें किसी अमेरिकी प्रतिनिधि के जरिए वहां आने के लिए ना कहा जाए। काबुल हवाई अड्डे पर अमेरिकी और नाटो सेना का तो कब्जा है, मगर इसके बाहर तालिबानियों ने पूरा कब्जा जमाया हुआ है। वे एयरपोर्ट जाने वाले शहर के हर रास्ते पर तैनात हैं और लोगों की तलाशी ले रहे हैं। अमेरिका ने कहा है कि ऐसे में एयरपोर्ट जाने की जल्दबाजी में कोई दुर्घटना हो सकती है। ये स्थिति हम भारतीयों के लिए भी बेहद चिंताजनक है, क्योंकि एक्सप्रेस के मुताबिक करीब 400 भारतीय अभी भी वहाँ मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं 21 अगस्त का ये डेटा है, जबकि शनिवार की रात 350 भारतीयों को लेकर विमान वहां से भारत के लिए उड़ा। एक और खबर एक्सप्रेस ने दी है कि काबुल से भारत आने के लिए हवाई अड्डे पहुंचे 72 सिख और हिंदुओं को तालिबानियों ने नहीं जाने दिया। तालिबानियों का कहना है कि वे सभी अफगानी हैं, इसलिए वे देश छोड़कर नहीं जा सकते। अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में तालिबानियों ने को एजुकेशन पर बैन लगा दिया है। एक्सप्रेस ने एक और खबर लगाई है विदेश पेज पर कि सरकार बनाने के लिए तालिबानी प्रमुख अब्दुल गनी बरादर काबुल पहुंचा है। यहाँ वह सेना और धार्मिक नेताओं और पहले की तालिबानी सरकार में काम कर चुके नेताओं के साथ मिलकर सरकार बनाने की रणनीति बनाएगा। बरादर तालिबान के संस्थापक रहे, मुल्ला मोहम्मद उमर का डिप्टी रहा है लंबे समय तक और माना जाता है कि अगली सरकार का प्रमुख भी इसी को बनाया जाएगा। एक और अहम खबर एक्सप्रेस ने दी है जो संकेत देती है कि 31 अगस्त के आसपास हालात बिगड़ सकते हैं। असल में इस तारीख को बाइडन ने तय किया था कि इस तारीख तक अफगानिस्तान से अमेरिकी और नाटो की बची हुई सेना को भी वापस बुला लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से इवैक्यूएशन का जो काम है वो बहुत धीरे चल रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति है काबुल एयरपोर्ट पे। तो बाइडन ने कहा है कि जब तक उनके सारे अधिकारियों और सारे नागरिकों को
और सैनिकों को नहीं वापस बुला लिया जाता तब तक कि जो एडिशनल उन्होंने सैनिक भेजे हैं एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए, उनको वो वापस नहीं बुलाएंगे। इस मामले में तालिबान ने कतर में अमेरिकी अधिकारियों से कहा कि पहले आप अपने सैनिकों को बुलाइए, यानी हम 31 अगस्त तक का इंतज़ार करेंगे, उसके बाद सरकार बनाएंगे। तो एक तरह से प्रेशर बनाने की कोशिश है। एनबीटी ने भी आज यही खबर लगाई कि काबुल से 80 भारतीय एयरलिफ्ट किए, 70 हिंदू सिख तालिबान ने रोके। हिंदुस्तान ने लिखा है कि 80 भारतीय निकाले गए और 400 फंसे। ये है लीड हेडिंग। और हिंदुस्तान की एक और खबर है जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि अफगानिस्तान में इकलौते गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल या आवासीय स्कूल में स्कूल प्रशासन ने छात्राओं के रिकॉर्ड जला दिए। तो ये घटनाएं बताती हैं कि 21 अगस्त तक काबुल में हाल कितना भयावह था। अब हम कल्याण सिंह की बात कर लेते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की हेडिंग है, मंडल में कमंडल की राजनीति को मिलाने वाले कल्याण का उदय एक उल्का पिंड की तरह हुआ और पतन भी ठीक उसी तरह। बाबरी मस्जिद इन्हीं की देखरेख में गिराई गई। ये बात सीधे शब्दों में एक्सप्रेस ने लिखी है। हिंदी में किसी अखबार ने इस बात को इतने स्पष्ट तरीके से नहीं लिखा है। कास्ट लाइन पॉलिटिक्स के बीच हिंदुत्व की राजनीति को मिलाकर कल्याण सिंह ने बीजेपी को आगे बढ़त बनाने का रास्ता दिया। 90 में बाबरी मस्जिद ढहाने के बाद 96 में इसका फायदा बीजेपी को हुआ कि वाजपेयी की सरकार बनी, लेकिन वो अस्थाई सरकार थी, सिर्फ 13 दिन चली, लेकिन सरकार बनी। उसके 2 साल के बाद ही यह दल 182 सीटों के साथ वाजपेयी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बने। खबर में लिखा है कि नरेंद्र मोदी के उदय के बहुत पहले कल्याण सिंह भाजपा के हिंदू हृदय सम्राट थे। इसी राजनीति के बल पर अब नरेंद्र मोदी लगातार प्रधानमंत्री बने हुए हैं। हिंदुस्तान ने पॉन पेज का एक कवरेज की है कल्याण सिंह को लेकर, जिसमें हेडिंग लगाई है, एक राजनीतिक संत का देहावसान। हालांकि ये खबर योगी आदित्यनाथ के हवाले से लिखी गई है, ये पूरा का पूरा राइटअप योगी आदित्यनाथ के हवाले से है, लेकिन इस हेडिंग में इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगा है। ऐसे में पढ़ने वाले व्यक्ति को एक फील जाता है कि ये कोट कम है, ये एक स्थापित सत्य है, जो कि एक गलत प्रैक्टिस है। अगर इस तरीके की बात कोई नेता कह रहे हैं तो ठीक है, अगर वो कह रहे हैं तो हमें उनकी बात लगानी है, लेकिन हमें उन्हें इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल करना है। दैनिक जागरण ने कल्याण सिंह के बारे में लिखा है कि राम मंदिर आंदोलन के नायकों में शुमार कल्याण सिंह का निधन। इन्होंने कोई विशेष पेज नहीं लिया है। अमर उजाला ने एक विशेष पेज लिया है और पहले पन्ने पर भी बड़ी खबर दी। लिखा है, नहीं रहे कल्याण, मंडल राजनीति के समय पिछड़ी जातियों को भाजपा के पक्ष में करने वाले नेता रहे। अंदर एक विशेष पेज है जिसमें जिस तरीके का कंटेंट है वो बताता है कि ये किस लाइन पे अखबार चल रहे हैं। हेडिंग है, जय पराजय और पुनरुत्थान के सूत्रधार। एक भारी भरकम हेडिंग के साथ अंदर एक बहुत बड़ा ऑरा बनाने की कोशिश। अंदर एक बॉक्स है जिसमें हेडिंग लगाई है कि फैसले जो कल्याण ही ले सकते थे, ढांचा बचे ना बचे, कार सेवकों पर गोली नहीं चलाऊंगा। ढांचा यानी बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं, और हिंदी में जब भी अखबार लिखते हैं तो उसे बाबरी मस्जिद नहीं लिखते, उसे हमेशा विवादित ढांचा लिखते हैं, और ये बिल्कुल सरकार की लाइन है। इसका मतलब ये नहीं है कि कार सेवकों पे गोली चलाना ज़रूरी था, इसका मतलब ये है कि आपका काम दोनों को बचाने का है। बाबरी मस्जिद विध्वंस को बचाने का भी है, और उस समय जो एक भीड़ थी वहाँ पर, गुस्साई हुई भीड़, उसको भी काबू में करने के लिए। इंडियन एक्सप्रेस की एक ज़रूर अहम खबर है जिसे पढ़ा जाना चाहिए। पुरी में 40 दलित परिवारों को उनके पैतृक गांव से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि उस गांव के सवर्ण जाति का एक शादी में दलित परिवार के एक लड़के ने दुल्हन की पालकी उठाने से मना कर दिया, जो उस गांव की रीति है। तो इस घटना के बाद हुआ ये कि वहां के सवर्णों ने उन सभी दलित परिवारों को, जो 40 परिवार वहां रह रहे थे, उन सभी को वहां से गांव से निकाल दिया। उन्हें मछली मारने से रोक लगा दी, जो उनकी इकलौती जीविका थी। अब ये परिवार उस गाँव से 20 किलोमीटर दूर जाकर कहीं बेचारे रह रहे हैं। ये थी 22 तारीख की समीक्षा। बहुत बहुत शुक्रिया।